नमस्कार। आइए सुनते हैं एक फिर से नई कहानी के साथ रिश्तों का एहसास। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। सालू और अमित की शादी को 3-4 साल ही हुए थे कि उनकी नोक-झोंक चालू हो गई। नोक-झोंक इतनी बढ़ गई कि उनको अलग होने की नौबत आ गई। एक दिन की बात है, सुबह-सुबह सालू अपने पति के लिए नाश्ता बना रही थी। उसी समय उसकी बहुत पुरानी सहेली का फ़ोन आता है और वह फ़ोन करते करते इतनी मस्त हो जाती है कि वह अमित को नाश्ता देना भूल जाती है। अमित बार बार इशारे से कहता है, लेकिन वह 5 मिनट कह के उसे टालते रहती है। इसी बीच अमित को बहुत गुस्सा आता है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब सालू को अपना फ़ोन रखना पड़ता है और फिर उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और अमित बिना खाए पिए ही ऑफिस के लिए चला जाता है और इधर सालू भी परेशान और दुखी होकर दिन भर रोते ही रही बिना कुछ खाए पिए। उसी दिन अचानक उसके भाई का फ़ोन आता है और वह उदास और दुखी रहती है। इसी बीच उसके भाई ने पूछा कि क्या बात है, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। तो वह रह ना पाई और भाई को सारी बातें बता देती है। तो भाई भी कहता है कि कुछ दिन तुम उससे अलग रहोगी तब उसे पता चलेगा। तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ मैके आ जाओ। सालू को यह बात जम जाती है। वह शाम होने का इंतज़ार करती है और अमित के आने के बाद चाबियों का गुच्छा अमित के हाथों में थमा के कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। अमित बेतहाशा यही सोचता हुआ आता है कि मैंने आज सालू के साथ खूब लड़ाई की, रात को उसे डिनर पे लेके जाऊँगा, लेकिन यह सब धरा का धरा रह जाता है। थका हारा अमित भी बिना कुछ खाए पिए नहीं तो उसे रोक पाता है, वह ऐसे ही सो जाता है। उधर सालू अपने मायके चले जाती है। कुछ दिन तो अच्छे से बीतते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद भाभी उसे किसी न किसी चीज़ पे ताने मारने लगती है। सालू को यह समझ आ जाता है कि भाभी उसे जानबूझकर यह सब बातें सुना रही हैं और सालू को खूब रोना भी आता है और अपनी बातें याद भी करती है कि वह क्यों अमित के साथ लड़ाई करी। सहेली से बाद में भी तो बातें कर सकती थी, उसे दिन भर टाइम मिलता है, वह तो सवेरे जल्दी ही निकल जाता है, लेकिन फिर भी उसने ना जाना, वह पति को बिना खिलाए पिलाए ही लड़ाई करके भेज दी। उधर अमित भी उदास सा रहने लगता है और सालू के बिना असहाय हो जाता है। उसकी कमी उसे भी खलने लगती है। उधर भाभी की घर में कुछ जो ना बात हुई तो फिर भाई के साथ भी लड़ाई होने लगती है। सालू यह सब देखकर परेशान हो जाती है। अचानक एक दिन अमित घर पे आता है। सालू उसे देखकर गले से लग जाती है और खूब रोती है और कहती है कि एक बार भी तुमने मुझे रोका नहीं। अमित कहता है कि तुमने मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया और वह अमित के साथ अपने घर चले जाती है। कहते हैं कि माँ बिना मायका नहीं होता। सही है दोस्तों, अगर माँ रहती तो शायद बेटी को समझा बुझाकर कुछ दिन प्यार से लाड चाव करती और फिर अपने घर भेज देती, ना कि उसे भाभीयों का ताना सुनना पड़ता। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।